The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि अब लोग कहते हैं कि हर मुसीबत का समाधान केवल विकास है। 16 मई 2014 को अहमदाबाद में एक जनसभा में मोदी ने कहा कि अब देश की जनता ने केवल विकास का एजेंडा चुना है। वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के लोग इसको माने या न माने, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि इस चुनाव में देश के अधिकतम मतदाताओं ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दिया है। हमारे देश में यह माना जाता था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हमारे देश में माना जाता था कि चुनाव जीतने के लिए टुकड़े फेंकने पड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जिनको वो आदत थी वो अपना खेल उन साधनों को लेकर के खेलते रहे। हमने तय किया था हम गुड गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुतों को सवाल था कि मोदी जी ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। भाइयों बहनों, पिछले 8 महीने के अविरत पुरुषार्थ के बाद मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका अब तैयार हुआ है जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है, डेवलपमेंट है। भाइयों बहनों, 1947 में स्वराज मिला, लेकिन स्वराज के लिए हम तड़पते रहे और हमने जनता में जाकर के बात बताने की कोशिश की कि स्वराज की जरूरत क्यों है। गुड गवर्नेंस से गरीब के गरीब व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसे सुरक्षित होता है, गरीब से गरीब के लिए सरकार कैसी होनी चाहिए, ये बात हमने जनता के सामने रखी। और भाइयों बहनों, मुझे इस चुनाव से अब भाजपा की सरकार बनेगी, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो तय हो चुका है, लेकिन मेरे लिए उससे भी कुछ आगे की सोच है। मैं उससे भी कोई बड़े दायरे पर सोचता हूं। पद आते हैं जाते हैं भाइयों, कुर्सियां रहती है, आती है, जाती है, चलती है। इस चुनाव ने हिंदुस्तान के आधुनिक भारत का शिलान्यास कर दिया है भाइयों। जो राजनेता थोड़े बहुत दिखते होंगे, नहीं यार ये डेवलपमेंट वगैरह क्या, इस चुनाव के बाद जो इस चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे से दूर भागे, वे भी आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार कर लेंगे भाई। कुछ लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, उस भाषण में तो फलाने ने वो बोला था, टिकने ने वो बोला था, उसने ये बोला था। भाइयों बहनों,
मुख्य विषय क्या था, इस पर रहता है ये चुनाव। और इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग मोदी की आलोचना करते थे, उनकी भी मजबूरी क्या थी? उनको यही बोलना पड़ता था कि मोदी जो गुजरात मॉडल की बात करता है वो गुब्बारा है। उनको पसंद आए या ना आए, मजबूरन सही, लेकिन बोलना पड़ता था तो डेवलपमेंट पर ही। नेगेटिव बोलना है तो यह बोलना पड़ता था कि मोदी कहता है कि इतने गांव में पानी पहुंचा, तो दूसरा कहता था नहीं, उस राज्य में इतने गांव में पहुंचा है, इस राज्य से वो राज्य अच्छा है। भले जो भी कहा, लेकिन कहना तो पड़ा डेवलपमेंट पर। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे, उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। उनको भी जाने अनजाने में उसी एजेंडा पर ला करके मैंने खड़ा कर दिया था जिसमें उनको डेवलपमेंट पे बोलना पड़ता था। कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो मोदी को नीचा दिखाना चाहते थे, वे लगातार हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा था दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार की कमियों पर एक भी कार्यक्रम हिंदुस्तान में किसी टीवी पर देखा नहीं मैंने। लेकिन गुजरात में क्या कमी है? रिवर फ्रंट में अभी वहां कूड़ा कचरा किस कोने में पड़ा हुआ है? मोदी कहता है बिजली का क्या, इस पर सारी डिबेट चली है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है इस बात का कि देश की जनता ने इन सारी डिबेट में से इस बात को पकड़ा है कि डेवलपमेंट एक ही एजेंडा है जो देश को बचा सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप मोदी का नुकसान करना चाहते थे, उनको भी जाने अनजाने भले गुजरात की नेगेटिव बातें बताई, लेकिन बात तो डेवलपमेंट की ही बतानी पड़ी थी। यह हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आमतौर पर चुनाव में सत्ता दल एजेंडा सेट करता है। पहली बार चुनाव का एजेंडा बीजेपी ने सेट किया और कांग्रेस को आखिर तक पता नहीं चला कि इसको रिस्पॉन्ड करे कि रिएक्ट करे। भाइयों बहनों, मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि देश में इन दिनों चर्चाएं चलेगी। मैं आज किसी दल के विरोध में यहां कहने के लिए नहीं आया हूं, वो काम हो चुका, अब उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देश में खास करके नई पीढ़ी को इन बातों पर जोड़ना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, गुजरात में 4 बार सरकार बनाने के बाद इस विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है, सब समस्याओं का एक ही समाधान है, विकास। सब दुखों की एक ही दवाई है, विकास। विकास के बिना भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। विकास के बिना हिंदुस्तान के नौजवानों का जीवन नहीं बनेगा। और विकास के बिना वैश्विक स्पर्धा के अंदर मेरा देश कभी टिक नहीं पाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज सार्वजनिक रूप से एक और विषय बताना चाहता हूं। 1857 के स्वातंत्र संग्राम से हम देखें, एक भी वर्ष ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान का कोई न कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां देश की आजादी के लिए मरने वालों ने तांता न लगाया हो। शहीद होने के लिए एक के बाद एक देश के नौजवान आगे आते थे। 1857 से लेकर के 1947 तक देखें, देश के लिए मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। फांसी के तख्त पर चढ़कर के जीवन देने वालों की कमी नहीं थी।
लेकिन होता था क्या, एक आता था, देश के लिए मर मिटता था, देश में भावनाएं जगती थी, फिर कोई दूसरा आता था, फिर शहीद होता था, कुछ भावनाएं जगती थी। लेकिन जन भावनाएं आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती थी। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन आजादी के आंदोलन में यह रही कि उन्होंने आजादी को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। और कोई अगर प्रौढ़ शिक्षा का काम करता है तो वो कहता है मैं देश की आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई खादी पहनता है तो बोले मैं देश की आजादी के लिए पहनता हूं। कोई स्त्री शिक्षा का काम करता है तो बोले मैं आजादी के लिए करता हूं। कोई साफ सफाई का काम करता है तो बोले मैं आजादी के लिए करता हूं। यानी तकली लेकर के बैठ जाए कोई तो भी वो मानता था कि मैं आजादी का आंदोलन लड़ रहा हूं। हर किसी को जेल नहीं जाना पड़ता था, हर किसी को फांसी के तख्त पर नहीं जाना पड़ता था, हर किसी को अंग्रेजों के डंडे नहीं खाने पड़ते थे। लेकिन जो करता था वो आजादी के लिए कर रहा हूं, ये भावना महात्मा गांधी ने प्रबल कर दी थी। और उसके कारण अंग्रेज उस लड़ाई को नहीं लड़ पाए थे। एक वीर शहीद को मार देना, एक क्रांतिकारी को मार देना अंग्रेजों के लिए सरल था, लेकिन 50 लोगों को क्लासरूम में पढ़ाने वाले को कैसे मारे, जो कहता है मैं शिक्षा इसलिए दे रहा हूं कि मुझे आजादी चाहिए। उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया था। भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद सरकारों ने विकास को सरकारी कार्यक्रम बना दिया और उसके कारण न उसका कभी प्रभाव पैदा हुआ। कहीं अस्पताल बनी है तो ताबूत की तरह एक अस्पताल है, न जनता का उसके साथ कोई लेना देना है, सिर्फ बीमार आदमी जाता है आता है। कहीं स्कूल बन गया, स्कूल है, बच्चे जाते हैं आते हैं, गांव का कोई लेना देना नहीं। अगर देश के आजादी के बाद जो नेतृत्व था उसने विकास को अगर जन आंदोलन बना दिया होता, हर व्यक्ति को लगता कि भाई मैं यहां कूड़ा कचरा नहीं फेंकूंगा, क्यों, मेरे देश का विकास में ये बाधक है। मैं रॉन्ग साइड व्हीकल नहीं चलाऊंगा, क्यों, मेरे देश की विकास के लिए रॉन्ग साइड जाना बाधक है। अगर वो जन आंदोलन बन जाता, अगर जन आंदोलन बन जाता तो 125 करोड़ देशवासियों की इतनी ताकत है। आज दुनिया में हमारे बाद आजाद हुए देश हमसे आगे बढ़ गए हैं। हिंदुस्तान आज से 40 साल पहले आगे बढ़ सकता था। भाइयों बहनों, वक्त गया है, जाने दो, भूल जाओ, जो हुआ हुआ। क्या अब और वक्त बिगाड़ना है क्या, और इंतजार करना है क्या, और रुकना है क्या, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? तो विकास को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। विकास सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता, विकास ये 125 करोड़ नागरिकों का कार्यक्रम होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ाई करता है वो देश का विकास का सिपाही है। कोई टीचर अच्छी तरह पढ़ाता है वो देश की विकास का सिपाही है। कोई व्यापारी ईमानदारी से माल बेचता है वो विकास का सिपाही है। कोई झाड़ू लगाने वाला इंसान अपने इलाके की सफाई ठीक करता है वो देश की विकास का सिपाही है। भाइयों बहनों, मुझे 125 करोड़ देशवासियों को विकास का सिपाही बनाना है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी